जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ कि गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा, हमारी जर्नी किस तरह से शुरू हुई गुरु जी महाराज के साथ, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं रहने वाली यूपी की हूँ, लेकिन 2021 अक्टूबर को मैं शिफ्ट हुई दिल्ली। जिस टावर में मैं रहती थी वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी रीना के घर मेरा आना जाना होता था। तो कुछ टाइम बाद हम लोग बालकनी में खड़े होकर बातें करते थे। तो हमारे बालकनी के सामने ही एक फ्लैट था जिसमें बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी महाराज का, वाइट कलर के चोले में। तो अक्सर मैं उनके स्वरूप को देखती थी, वहाँ से दिखता था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गुरुजी। मैं बातें करती थी अपनी फ्रेंड से, लेकिन देखती थी गुरुजी महाराज को, और गुरुजी महाराज मुझे अपनी तरफ खींचते थे। एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बोला ये गुरु महाराज हैं, छतरपुर वाले बड़े मंदिर गुरुजी। मैंने उन्हें बोला कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 5 साल से गुरुजी महाराज की संगत हूँ, गुरुजी महाराज की पूजा करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपने रूम में ले गई। वहाँ जाके उन्होंने गुरुजी के स्वरूप दिखाई, गुरुजी के चरण स्वरूप दिखाए। उन्होंने कहा ये सब मुझे ब्लेसिंग में मिला हुआ है। मैं देख के बहुत खुश हुई। एक दिन ऐसे ही अचानक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे पड़ोस में सत्संग है, आप आ जाओ। मैंने कहा किस तरह से होता है सत्संग, कैसे होता है, महाराज आते हैं कोई? उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरुजी महाराज इस वक्त चोले में नहीं हैं, उन्होंने समाधि ले ली है। 2 घंटे का सत्संग होता है, गुरुजी की गद्दी लगती है, लंगर प्रसाद होता है, शब्द चलता है, और उसके बाद फिर आरती होती है भोलेनाथ की, क्योंकि गुरु महाराज हमारे भोलेनाथ का ही रूप है। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, मैंने किसी गुरु को नहीं बनाया अभी तक, ना ही मैं इनमें विश्वास करती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक बार आ जाओ और वहाँ आकर सत्संग सुनो, यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो चले जाना। जब उन्होंने इतना बोला तो फिर मैं उनके घर गई। वहाँ जाके मैंने सत्संग सुना। फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग अटेंड किया गुरुजी महाराज का। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरी फ्रेंड ने सारे से कहा कि आप गुरुजी को प्रणाम करो। मैंने माथा टेका गुरुजी को, फिर मैं जाके बैठ गई। वहाँ पर चाय प्रसाद आया, बिस्किट आई, नमकीन आई, और मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि पूजा चल रही है और पूजा के बीच में हम चाय प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ तो सत्यनारायण की पूजा होती है, वहाँ तो पूजा पूर्ण होने के बाद ही प्रसाद मिलता है, लेकिन यहाँ बीच में ही लोग ले रहे थे और खा रहे थे और सत्संग चल रहा था। मैंने भी वो प्रसाद ले लिया। प्रसाद में थोड़ा सा चाय बची। उन्होंने कहा आपको चाहिए पूरी पीनी है, पूरा प्रसाद आपको फिनिश करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी का ये प्रसाद है। मैंने चाय प्रसाद को पूरा किया। इसके बाद वहाँ सब लोग एक दूसरे को आंटी और अंकल बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि ये आंटी अंकल क्यों बोल रहे हैं। वहाँ जाके पता चला कि जो लेडीज़ होती हैं उन्हें आंटी बोला जाता है, जो जेंट्स होते हैं उन्हें अंकल बोला जाता है। ये सुनकर भी मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर गुरुजी का सत्संग ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में आरती हुई गुरु महाराज की, मैंने भी आरती की, और उसके बाद में लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद भी मैंने लिया। उसमें ये था, लंगर प्रसाद में आपको थोड़ा भी लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं है, पूरा लंगर प्रसाद आपने ख़त्म करना है, या तो आप लेकर जाएं अपने घर या खा कर जाएं। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद ख़त्म किया। वहाँ से मुझे छोटा सा ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला। बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग के चोले में स्वरूप मिला मुझे, और मुझे 4 ब्रेसलेट मिले। उनको लेकर मैं अपने घर आई। यहाँ से गुरु महाराज की मेरी जर्नी शुरू हुई, और गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़कर ब्लेस किया। यही मेरा सत्संग है कि किस तरह से, किसके जरिए गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा, क्योंकि बचपन से मैंने भोलेनाथ की पूजा की है, और अब जाके गुरु के रूप में मुझे मेरे भोलेनाथ मिले। मेरी जो एक खोज अधूरी थी, वो खोज मेरी पूरी हुई। जब से मैं गुरुजी महाराज के शरण में आई हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझे हर तरह से ब्लेस किया है, सब कुछ दिया है। इस तरह से गुरुजी महाराज अपनी संगत को इतनी दूर से बुला के इतने प्यार से अपने आप से जोड़ते हैं कि आपको पता नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि आपको मेरा सत्संग पसंद आया हो संगत जी, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।